राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। हम लाए हैं एक हाथी की कहानी जो एक विशालकाय जंगल में रहा करता था। वह बड़ा ही विशाल और बलशाली था। वह जहाँ से भी गुजरता वहाँ के पशु पक्षी अपनी जान बचाकर इधर उधर छुपा करते थे, क्योंकि वह हाथी वहाँ के पशु पक्षियों को अपने पैरों तले रौंद डालता। सभी पशु पक्षी उस हाथी से बचने का उपाय सोचा करते थे, लेकिन उनको कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था जिससे वह हाथी को मौत के मुंह में डाल सके। लेकिन उस हाथी के बीच एक वृद्ध सियार था जिसने ऐसा कर दिखाया। हुआ यह कि डरपोक सियारों ने हाथी से बचने के लिए आपस में विचार विमर्श किया। सभी ने कोई न कोई उपाय प्रस्तुत किया, मगर कोई भी उपाय कारगर नहीं था। इस पर उस वृद्ध सियार ने कहा, भाइयों, आपके उपाय स्वयं के लिए तो घातक है, इसलिए उन पर अमल नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस हाथी को यमलोक भेजकर ही दम लूंगा। लेकिन कैसे? क्या एक वृद्ध सियार उतने बड़े बलशाली हाथी को मार सकता था? सभी सियारों ने एक स्वर में पूछा। वृद्ध सियार ने कहा, हाँ, मार सकता है। अपने विवेक और बुद्धि से याद रखो कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव हो। हालांकि मेरे उपाय से भी प्राण जाने की संभावना है, लेकिन मैं वृद्ध हूँ। अगर अपने बंधु बांधवों को बचाने के लिए मेरे प्राण भी चले गए तो कोई बात नहीं। मेरे इस कार्य से सियार वंश पे लगा बुज़दिली, कायर और डरपोक होने का धब्बा तो मिट जाएगा। मैं उस हाथी को परास्त करके इतिहास बदल दूंगा। मैं सिद्ध कर दूंगा कि सियार बुज़दिल और डरपोक नहीं होते। समय पड़ने पर वे हाथी जैसे भयानक और विशाल पशु को भी परास्त कर देते हैं। आप लोगों से मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरा उत्साह बढ़ाएं। सभी सियारों ने कहा, ठीक है, यदि आप हाथी को मारने में सफल हो गए तो हम लोग आपको अपना सरदार मान लेंगे। अगले दिन वह वृद्ध और बुद्धिमान सियार हाथी के निवास स्थान पर पहुंचा और सादर प्रणाम करते हुए बोला, श्री हाथी महाराज की जय हो। मैं समस्त पशुओं का प्रतिनिधि करता हूँ। मैं आपसे कहने आया था कि इस वन के सभी पशु पक्षियों ने एक सभा आयोजित की। उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आपको इस वन का सम्राट बना दिया जाए। वर्तमान सम्राट शेर सिंह अब अपना कार्य ठीक से नहीं निपटा पाते, इसलिए उनको सम्राट के पद से हटा के आपको मनोनीत किया जाए, क्योंकि शेर सिंह के बाद आप ही इस वन के सम्राट बनने के योग्य हैं। आप में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो एक सम्राट में होने चाहिए। अतएव वन्य जीवों का प्रस्ताव स्वीकार कर सम्राट का पद ग्रहण करें। इस उपलक्ष्य में हमने एक भव्य समारोह आयोजित किया है। कृपया वहां उपस्थित होने की कृपा करें। शुभ मुहूर्त आरंभ होने वाला है। सम्राट बनने की लालसा में वह हाथी अंधा हो गया। अतएव तत्काल उस वृद्ध सियार के साथ चल पड़ा। सियार उसे उस रास्ते से ले जा रहा था जहां आगे बहुत दलदल था। हाथी तो सत्ता के मद में चूर हो गया था, अतः उसने भूमि के समतल या दलदल होने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब उसके पैर दलदल में पड़े, धंसने लगे, उसने दलदल से निकलने की बहुत कोशिश की मगर निकल नहीं पाया। हाथी ने सियार से कहा, मित्र, मुझे बचाओ, मैं दलदल में धंसता जा रहा हूँ। वृद्ध सियार ने कहा, तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं लिया। सियार जैसे धूर्त और चालाक पशु की बात में विश्वास कर बैठे, अब उसी का फल भोगो। इस प्रकार वह उन्मत्त हाथी
दलदल में धंसकर मर गया। इस घटना के बाद सभी सियार और पशु पक्षियों ने हाथी के मांस को खाकर दावत की और सभी खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।